जय महादेव की माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप इंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप स्टडी को एज अ पैशन लेके चल रहे होंगे। अगर आपने स्टडी को पैशन में इंक्लूड कर लिया, आप बहुत ही आगे जाएंगे, क्योंकि नॉलेज जो होती है ना, वही जो है आपके साथ हमेशा अवेलेबल होती है। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। विदाउट नॉलेज आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। तो आप अगर स्टडी अच्छे से करेंगे तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। आप लोगों के लिए मैंने सैंपल पेपर 1 जो है अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे भी देख लें। ये सैंपल पेपर 2 का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आज जो कवर करूंगा, ये बी पार्ट कवर करूंगा, 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स की। वीडियो काफी बड़ी होने लगी थी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया है, सेक्शन वाइज जो है वीडियो में कर रहा हूं। एग्जाम के पहले मेरा टारगेट रहेगा 20 to 30 जो है सैंपल पेपर में करा दूं, और उन्हीं सैंपल पेपर में से आपके 100% चांस है एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टाइम मत वेस्ट करें, पढ़ाई पर फोकस करें। तो हमारा जो आज जो है सेकंड पार्ट है, उसको देखते हैं। इसमें आज हमें प्रूव करना है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो जिस तरीके से रूट टू प्रूफ होगा, अगर एग्जाम में आपके रूट थ्री आ जाता है उसे भी कर लेना, रूट फाइव आ जाता है उसको भी ऐसा सेम कर लेना, रूट सेवन आ जाता है, कोई भी इस तरीके से इनको प्रूव करने के लिए आ जाता है, आप सेम जो है प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे। तो आज हम लोग जो है रूट टू का प्रूविंग देखते हैं कि ये इरेशनल नंबर कैसे होता है। तो इसको करने का जो तरीका होता है बहुत इजी है। हम क्या करते हैं, रूट टू को पहले सपोज कर लेते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर है, और उसको हम क्या कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं। तो अगर रेशनल नहीं हुआ तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं, लेटस एज्यूम रूट टू इज रेशनल नंबर। अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो आप इसको क्या करेंगे, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ, अगर ये रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, a अपॉन बी कर लो आप, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। और a और b क्या होंगे, a एंड b आर को प्राइम। इंटीजर तो होंगे ही, इंटीजर तो होगा ही, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब a और b में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी अदर देन 1। 1 तो सब में कॉमन होता है। यानी अगर सपोज के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 है, इनको बोलेंगे एक दूसरे का को प्राइम, मतलब दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे अगर यह 4/6 है तो ये क्या हो गया, ये को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल होंगे अभी, तो को प्राइम नहीं कहे जाएंगे। तो को प्राइम का मतलब यही होता है कि 1 के अलावा इसमें कोई भी और नंबर, इससे ये जो है नंबर डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, ये को प्राइम है, ए और बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, मीन्स रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। अब इसको हम इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट टू बी इज इक्वल टू ए। ओके, अब इसको हम करते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अब स्क्वायर कर दे, तो रूट टू का स्क्वायर टू, बी का स्क्वायर बी का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। इससे क्या पता चला कि ये जो ए स्क्वायर है 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 2 के मल्टीपल फॉर्म में आ रही है। तो हम बोलेंगे क्या, देयरफॉर 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स
ए को भी डिवाइड करेगा, यानी अगर 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, यानी ए जो होगा वो 2 के मल्टीपल फॉर्म में होगा, यानी ए भी जो होगा इवन नंबर होगा। ठीक है, एक तरीके से तो 2 के मल्टीपल फॉर्म में। तो हम लेट कर लेते हैं कि अगर ए जो है 2 के मल्टीपल फॉर्म में है तो ए की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, मान लिया 2c है, लेट कर लिया हमने। तो इस प्लेस पे, ए की प्लेस पे हम 2c पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही इसको पर जैसे इसमें पहले लिखा था 2b स्क्वायर, इस तरीके से इसको 2c स्क्वायर को पहले लिख लो, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इससे क्या मिला आपको, इससे ये मिला कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 किसको और डिवाइड करेगा, b को भी करेगा, डिवाइड्स b। यानी 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, और यहां से हमने देखा था कि 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम इससे ये कह सकते हैं 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। और यहां पे हमने क्या माना था कि a और b जो है को प्राइम है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। यहाँ पे 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो a b जो कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने जो लेट किया था, बट वी अज्यूम a एंड b आर को प्राइम। हमने अज्यूम किया था ये को प्राइम है। ठीक है, तो हम इससे कहेंगे सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है, ये शॉर्ट फॉर्म में जल्दी मैं लिख रहा हूं, आवर एजम्पशन रॉन्ग। तो हमारा जो एजम्पशन था रॉन्ग था कि √2 जो है रेशनल है, देयरफॉर अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो देयरफॉर √2 इज इरेशनल। तो यानी √2 जो होगा इरेशनल होगा। तो ये प्रूव करना इस तरीके से, √3 का आएगा, √3 को आप कर लेना, √5 का आएगा, √7 का आएगा, इस तरीके से। तो उसमें क्या है, जैसे इसमें 2 करेंगे इसी तरीके से यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि जो है 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है। इस तरह अगर यहाँ √5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD is a parallelogram। ठीक है, पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटू 2:3, 2:3 में डिवाइड करता है, और Q जो है 4:1 में डिवाइड करता है। तो हमको प्रूव करना है कि OC इज हाफ ऑफ दिस साइड, OC इज हाफ ऑफ OA, OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA। ये हमें जो है प्रूव करना है। ठीक है, तो ABCD क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CD। ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। क्लियर है। अब हमने लेट कर लिया कि AB जो है CD के तो इक्वल है ही, या DC कह लें आप, DC या CD, और इसको लेट कर लिया A के इक्वल है। मान लिया ये साइड जो AB है इसको बना ही लेते हैं। ये हो गई A B C D, दिस इज AC एंड QP, दिस इज O। ये है, तो इसको हमने लेट कर लिया AB, ये A लेट कर लिया और ये भी A ही हो जाएगा।
क्योंकि दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये साइड जो है इसके इक्वल है। ये लेट कर लिया हमने ए, ठीक है। तो पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी को किस रेशियो में, 2:3, ठीक है। तो एपी जो होगा, एपी 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 और किसकी बात कर रहे हैं, एपी और इसकी बात कर रहा है। तो अगर हम एपी निकालेंगे इसके फॉर्म में, तो एपी क्या हो जाएगा हमारा, यानी ये एपी, एपी इज इक्वल टू, टोटल साइड इसकी कितनी हो गई, 2:3 है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो एपी जो होगा वो पूरे साइड का कितना पार्ट होगा, 2/5 पार्ट ऑफ, ये हो गया, एपी निकल आया, ठीक है। और उसी तरीके से बीपी क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट कितना हो रहा है, ये पूरा कितनी हो रही है, 3 + 2 5 हो रही है, तो ये हो जाएगा 3/5 ए के इक्वल, ये पूरे साइड का 3/5 होगा, क्योंकि पूरा साइड कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो गया, ए भी पूरा 5 हो जाएगा ना, अगर उस तरीके से देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3/5, क्लियर है। इसी तरीके से हम बात कर लेंगे जो हमारा क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है डीसी को, ये कर रहा है 4:1 में। तो या इस तरीके से हम इसको अगर निकालेंगे तो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू, डी क्यू यानी दोनों का सम, ये पूरा साइड हो गई 5, ये कितना हो रहा है, ये 4 है, ये 1 है, तो ये हो गया। अब ये डी क्यू क्या हो जाएगा, 4/5 ऑफ किसका होगा, डीसी का, डीसी का 4/5 मीन्स 4/5 ऑफ ए, ये होगा, क्योंकि ये भी ए साइड, क्लियर है। डी क्यू निकल गया, उसके बाद दूसरा और क्या निकालना है हमें, सी क्यू देखना है। तो सी क्यू क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ ए, ये हमारा सी क्यू निकल गया। तो इस तरीके से हमने ये सब निकाल लिया, क्योंकि आगे चल के इन्हीं की वैल्यू क्या करनी है, हमको पुट करनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर दें, सिमिलर कर दें, इसको और इसको, तभी तो ये साइड इसमें आ जाएंगी, क्योंकि अभी तो हम बाहर बाहर चल रहे हैं ना, तो ये साइड इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए पी ओ एंड दूसरा क्या हो जाएगा, पी ओ सी क्यू ओ, सी क्यू ओ, दूसरा है ट्रायंगल सी क्यू ओ, ये सिमिलर हो जाएंगे एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल आप लिख लेंगे, एंगल सिमिलरिटी कहेंगे, एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और पैरेलल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए, सॉरी, ये भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल सी क्यू सी क्यू ओ, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट, इसको भी आप इसको इक्वल कर सकते थे, दो हो गए बस सफिशिएंट है, एंगल से दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल, ठीक है। ये आप दिखा देना ऊपर, ठीक। अब जब सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे, यानी एपी अपॉन में सी क्यू इज इक्वल टू पीओ अपॉन में क्यूओ इज इक्वल टू एओ अपॉन में सीओ। अब ध्यान से देखिए, एपी मीन्स दिस दोनों सिमिलर होगा, तो इसका रेशियो सी क्यू के साथ, पीओ का रेशियो ओक्यू के साथ, और इसका रेशियो इसके साथ, ये इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखिए, एओ अपॉन में सीओ, एओ अपॉन सीओ क्या हो जाएगा, एओ क्या हमने निकाला था, एओ अभी निकाला था ना हमने,
AO अपॉन CO का ही रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, AP अपॉन CQ के। AP हमारा पता है, AP हमने निकाल लिया था कितना, ये वैल्यू। AP और CQ की वैल्यू क्या है, CQ की वैल्यू ये है, दोनों को आप रख दें, वही AO अपॉन CO के इक्वल है, क्योंकि ये सब क्या है, सब इक्वल हो गए। तो जो इसका रेशियो इन दोनों का है वही इनका भी होगा, तो AO अपॉन CO ही तो हमको निकालना था रेशियो। मेन जो हमारा ये था, यही चेक करना था, AO अपॉन CO हमको यही दिखाना था। ठीक है, तो इसमें हमको CO यानी OC को हाफ हाफ OC ये दिखाना था। अब इसमें क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, AP मीन्स 2/5 ऑफ A अपॉन में, यहाँ पे CQ मीन्स 1/5 ऑफ A। A कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 2/1, यानी इससे आ जाएगी AO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CO। AO जो है ट्वाइस ऑफ CO हो गई, तो CO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AO। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, CO या OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AO। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टू टेंजेंट हम PA एंड PB बोथ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, टू अ सर्कल विथ सेंटर O एट द पॉइंट E पॉइंट पर जो है ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन, PB को जो है C और D पे कट कर रहा है। ये दोनों टेंजेंट को ये दूसरा टेंजेंट जो है C और D पे कट कर रहा है। तो PA जो है 10 दे रखा है, PA की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालनी है किसकी, ट्रायंगल PCD की, यानी PCD ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसकी पेरीमीटर हमको निकालनी है। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, PA की वैल्यू दे रखी है, तो PA जो है ये टेंजेंट है ना, तो PA इज इक्वल टू PB होगा, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल का हमको क्या निकालना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा PC प्लस CD, PC प्लस CD प्लस DP, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब PC है, PC को आप PC रखो, ठीक है, प्लस, अब ये ध्यान से देखिए, जो CD है, CD जो है बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है, C प्लस ED। ठीक है, C प्लस ED, दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया, और उसके बाद DP को ऐसे सच रहने देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, PC, अब एक चीज ध्यान से देखिए, C पॉइंट से ये भी AC और ये C दोनों टेंजेंट है, तो हम इसमें कहेंगे कि AC जो होगा वो CE के इक्वल होगा। इसी तरीके से D पॉइंट से ये टेंजेंट है, तो यानी DE जो होगा या ED का लो, ये BD के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट D हो गया, D से दो टेंजेंट ये ड्रॉ किए गए, C से ये टेंजेंट। अब देखिए ध्यान से, ये तो PC ऐसा रहने दें, प्लस CE क्या है, CE किसके इक्वल होगा, C AC के इक्वल, AC कर लिया हमने, प्लस ED किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल, BD प्लस DP को एज सच रहने देंगे। अब PC प्लस AC क्या हो जाएगा, PC प्लस AC मिलके पूरा AP हो जाएगा, या PA, AP हो गया, या PA प्लस BD और DP मिलके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा पूरा PD। ठीक है, और हमने अभी देखा था इसमें PB, सॉरी ये PB हो जाएगा, PB। अब PA और PB क्या है, आपस में इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे 10 प्लस 10, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दे रखा है कि जो हमारा tan है a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, और इसमें हमको मेन देखना है कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको। तो हमें पता है कि tan a प्लस बी अगर √3 दिया हुआ है तो हम देखेंगे ये tan कितने डिग्री की वैल्यू ये होती है। तो हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसकी tan के आगे ये एंगल है, ये एंगल है, तो दोनों को कंपेयर कर दें तो ये हमारा a प्लस बी जो है ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को हम करेंगे। a माइनस बी दे रखा है tan a माइनस बी 1 में √3 के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। a माइनस बी कितना हो जाएगा, एंगल को कंपेयर कर दिया 30 हो गई। ये हमारा हो गया सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को एक पास रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होंगे तो 2a बन गया। तो लेफ्ट अगर ऐड हुआ तो राइट भी तो ऐड होगा, ये 90 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90.2 मीन्स 45 डिग्री। अब 45 आ गया, अब किसी एक इक्वेशन में रख के वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो a माइनस बी की वैल्यू भी तो चाहिए हमें, ये हो गई। अब a की वैल्यू हम 45 रख लिए यहाँ पे, 45 डिग्री। ठीक है, अब 30 को इधर लेके आ जाओ और b को उधर लेके चले जाओ, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। b की वैल्यू 15 डिग्री। इसमें ये बोला था क्या, a ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो है तो a 45 है, ग्रेटर है b से 15 से। अब दोनों में आप इक्वेशन में रख चेक भी कर सकते हो। अगर a की वैल्यू 45 रखो और इसकी वैल्यू 15 रख दो तो 45 माइनस 15 30 होता है ना, सही है। 45 प्लस 15 60 होता है, सही है। यानी हमने जो आंसर निकाला सही है। अब इसमें कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें दे रखा है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। सब में क्या करनी है, वैल्यूज रखनी है सबकी, जो साइन 60 है, साइन कोसेक जो है 30 है, सब में सबकी वैल्यूज रखनी। माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। अब सब में हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज रखेंगे। तो ये हो गई हमारी 2 इंटू कोसेक 30 की वैल्यू। ठीक है, कोसेक 30 जो साइन 30 होगी 1/2, तो ये आ जाएगी इस तरीके से 2 आ जाती है इसमें कोसेक 30, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है ना साइन का। तो साइन 30 की वैल्यू होगी, उसको उल्टा अगर कर दें तो ये बन जाती है रिवर्स। ठीक है, ये हो गई प्लस एक्स साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 3/4 और उसके बाद tan 30 की वैल्यू ये होती है 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये एक तरीके से इक्वेशन है ना, लेफ्ट और राइट दोनों साथ में है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगी 3/4 एक्स माइनस 3/4 ये और √3 का स्क्वायर इंटू 1/, इज इक्वल टू 10। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया 8 प्लस 3/4 एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10। अब इसमें हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं पूरे का एलसीएम आ गया हमारा 4। अब 4 इसमें नहीं है तो 4 इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगी 32 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ये बन गया। अब ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगी, ये
32 में से 1 चली गई तो ये वैल्यू हो जाएगी 31 प्लस 3x इज इक्वल टू 10 इंटू 4 हो जाएगी 40। ठीक है, अब इसको 31 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 31। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 31 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 3, 9 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल एरिया विथ वर्टिसेस ए बी सी। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखा है ए बी एंड सी। ठीक है, एज सेंटर्स, इसको सेंटर मान के क्या किया गया है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। सभी सर्कल इस तरीके से सेंटर मान के ड्रॉ किए गए हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसको सेंटर लेके, तो ये सब क्या हो जाएंगी, इसकी रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड 3 पोर्शंस ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन आर रिमूव। इसमें से 3 पोर्शन इसको रिमूव कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, इसको, यानी इसमें से सभी सेक्टर्स को, ये जो है ये एंगल जो बना रहे हैं इसके हिसाब से जो ये सेक्टर बन रहा है, इन सेक्टर, ये क्या है, एक सेक्टर है सर्कल में। अगर ये क्या होता है इस तरीके से होता तो इसको सेक्टर बोलते हैं ना। तो इन सेक्टर्स को रिमूव करना है। सबकी रेडियाई जो दे रखा है 14 है रेडियस, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो 14 दे रखा है। तो कह रहा फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। ट्रायंगल से जो टोटल एरिया यानी टोटल सेक्टर, ये दोनों, ये 1 2 3 पोर्शन निकल रहे हैं, इनका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल एरिया रिमूव्ड क्या हो जाएगा, टोटल एरिया रिमूव्ड, अगर रेडियस हम r ले लेते हैं, अभी हम इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, टोटल एरिया रिमूव्ड क्या हो जाएगा। अब ये एंगल A है, तो जब क्या होता है, अगर इस तरीके से ये अगर थीटा एंगल बनाता है तो इस सेक्टर का एरिया क्या होता है, अगर इसकी रेडियस r है तो अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो ये हो जाता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है सेक्टर का एरिया। इसी तरीके से ये एंगल A है, थीटा के प्लेस में हम एंगल A रख देंगे, A अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन गया इसके लिए, एंगल A के लिए। इसी तरीके से एंगल B के लिए हो जाएगा, अपॉन में 360 प्लस एंगल C के लिए पाई आर। ठीक है, अब इनमें पाई और एंगल ये सब जो है क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसमें पाई आर जो है, पाई आर स्क्वायर, ये जो है बेसिकली, और अपॉन में 360 अगर देखा जाए तो ये पूरे में कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसमें से एंगल A बच जाएगा, इसमें से B C। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से आप लोग कि पाई आर स्क्वायर और एंगल सम प्रॉपर्टी से ABC का सम कितना होता है, 180 डिग्री, अपॉन में 360 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स हो गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो अब इसमें हम वैल्यू इसकी रख सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, और अपॉन में ये 2 भी तो है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ये है, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 11 आ गया, 7 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 2 जा। अब ये बेसिकली बना क्या, 22 इंटू 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 22 इंटू 14, तो 14 2 जा 28, फिर 14 2 जा 28 और 2 जो कैरी था 308 सेंटीमीटर,
ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लें। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज इन क्वेश्चंस को कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूं।